हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 393 क्लास है। हर क्लास में हम अपने प्यारे स्मार्ट एक्टिव ऑडियंस को, प्यारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, उसके लिए यू हैव टू एग्जीक्यूट। जितना सूक्ष्म रूप से अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आप अपना एफर्ट देंगे। और यहाँ पे ये बात भी समझना जरूरी है कि व्यक्ति एफर्ट तो बहुत दे रहा है। हमने देखा कि इस संसार में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा एफर्ट दे रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत करते हुए आपका रेफरेंस पॉइंट कंपाइलेशन का ना हुआ, whenever you are performing something in your life, always take care the output what you are performing। मीन्स एक व्यक्ति दौड़ रहा है, अगर वो इस बात पे ध्यान दे कि वो दौड़ क्यों रहा है, why we are doing something। हमने अपनी 2-3 टॉक में कहा है कि एग्जीक्यूट करना इज द सीक्रेट। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूट करने का उद्देश्य हमारा धर्म है। मीन्स एक टीचर का धर्म है कि बच्चों को पढ़ाना। लेकिन अगर टीचर ये चाहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका फायदा मुझे भी हो, तो उस स्थिति में वो पढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखे कि जो वो पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य बच्चों को गाइड करना तो है ही, अपने आप को भी डेवलप करना है। एक सफल टीचर वो होता है जो पढ़ाते हुए अपने आप को भी डेवलप करने के बारे में विचार करे। मीन्स एक टीचर को अगर पढ़ाने के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो पढ़ाने के साथ साथ उन 5 लाख के रेफरेंस पॉइंट को भी बढ़ाए कि अपने रेफरेंस पॉइंट से कि उसको पढ़ाने से उसको क्या लाभ हो रहा है। In the same manner, when you are executing something, यदि आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप ये मान रहे हो कि उसको एग्जीक्यूट करना आपका धर्म है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि हम सिर्फ चीजों को एग्जीक्यूट धर्म के हिसाब से भी करना शुरू करें तब भी लाभ होता है, लेकिन वो लाभ लॉन्ग टर्म में होता है। बच्चे को कहा जाए कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, यही तो उम्र है पढ़ाई करने की। माता पिता बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, यही तो उम्र है पढ़ाई करने की। लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई करने की उम्र में जो पढ़ाई करे तो ये रेफरेंस पॉइंट भी करे कि मेरे पढ़ाई करने से लाखों करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो पढ़ाई करने का जो रेफरेंस पॉइंट बदल गया। एक टीचर बच्चों को बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है बच्चों के अलावा भी थर्ड पार्टी को भी मेरे ज्ञान का लाभ हो और मुझे भी ज्ञान का लाभ हो। 3 रेफरेंस पॉइंट से when you are executing something with a 3 reference point, भी आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उसका लाभ आपको भी हो, आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका लाभ सामने वाले व्यक्ति को भी हो, आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उसका लाभ थर्ड पार्टी को भी हो। वो तभी होगा यदि आप कंपाइलेशन जोन में जाके व्हाट यू आर स्पीकिंग, यू आर टोटली अवेयर व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू आर टोटली अवेयर व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, हमने कहा था एग्जीक्यूट करते हुए डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, और हम चीज़ों को एग्जीक्यूट तभी करेंगे यदि कोई डेडलाइन हो। बिना डेडलाइन के चीज़ों को एग्जीक्यूट व्यक्ति करना चाहता नहीं। हम एक सेंटेंस है, वी
आर, if you want something great out of your hour, you are willing to get the output. यदि आप किसी आउटपुट की तलाश में हैं तो आउटपुट मिलेगा. When you are not in the search of specific output, you will not get it. यदि व्यक्ति 100 मीटर की रेस दौड़ रहा है, उसका रेफरेंस पॉइंट है कि 100 मीटर की रेस में रिकॉर्ड तोड़ना है और फर्स्ट आना है, तो उस स्थिति में वो उस रेफरेंस पॉइंट से दौड़ेगा. यदि उसको कहा है कि दौड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ दौड़ना है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट डाउन हो गया. वो चीज़ों को एग्जीक्यूट अब स्लो करेगा, वो आराम से दौड़ेगा. इन द सेम मैनर हम चीज़ों को एग्जीक्यूट तो करें. यदि हम अपने जीवन में चीज़ों को एग्जीक्यूट तो करें, लेकिन रेफरेंस पॉइंट डेडलाइन के बिना कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे का काम 2 घंटे में करेंगे और 2 घंटे का काम 4 घंटे में करेंगे, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है. कहते हैं कि इस संसार में अपने सपनों को पूरा करने का प्रेशर भी होना चाहिए. यदि प्रेशर नहीं है तो हम काम को डेडलाइन में पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं. जब प्रेशर होगा तो हम काम को प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें. एक पॉइंट और है कि लिमिटेड बिलीव. हमारे जीवन में, इस पूरे संसार में, यदि हमारी जो बिलीव है वो लिमिटेड है, यदि हमारी बिलीव लिमिटेड है तो निश्चित रूप से उस लिमिट से आगे नहीं जाएंगे हम. एक व्यक्ति के मन में ये धारणा है कि वो 100 मीटर की दौड़ ही दौड़ सकता है, 200 मीटर की दौड़ तो वो लाइफ टाइम में दौड़ ही नहीं सकता. तो कोच चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, जब तक उसकी बिलीव को वो दूसरे बिलीव में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक वो जो कोच है वो शिष्य से अधिक आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता. यदि आपके मन में है कि मैं 2 घंटे ही, किसी बच्चे के मन में है कि मैं 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, 3 घंटे पढ़ना मेरे बिलीव में ही नहीं लिखा हुआ, तो हाउ जीवन में आपका सपना आपके बिलीव से ऊपर नहीं जा सकता. यदि किसी व्यक्ति को बिलीव है कि मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए ही कमा सकता हूँ, या 1 दिन में मैं 1100 रुपये ही कमा सकता हूँ, तो ये बिलीव अगर उसकी है तो वो चाहे कितना ही ज्ञान इकट्ठा क्यों ना कर ले, उसकी जो बिलीव है उसको चेंज करनी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा कि उसकी रेंज बढ़ चुकी है. अनलिमिटेड बिलीव, willing to do whatever you want in your life. एक पॉइंट और है कि हमेशा अपनी क्षमताओं को यूं ही बढ़ाते रहोगे. अपनी क्षमता को बढ़ाओ. यदि आप आज 5 मिनट के लिए बोल सकते हैं तो कल 6 मिनट के लिए बोलने का प्रयास करें. अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जीवन के पहले पड़ाव में बड़ा आसान है. अब इसका मतलब ये नहीं कि जीवन के दूसरे पड़ाव में जो चले गए वो क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते, वो भी बढ़ा सकते हैं. हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है. नियम के अपवाद के स्वरूप भी नॉर्मली जीवन के दूसरे पड़ाव में हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन नियम का अपवाद ये कहता है कि ड्राइविंग फोर्स की वजह से हम अपनी क्षमताओं को दूसरे पड़ाव में, क्या तीसरे पड़ाव में भी बढ़ा सकते हैं. क्योंकि हमें बिलीव होना चाहिए. अपनी क्षमताओं को यूं ही बढ़ाते रहोगे, अपनी क्षमताओं को यूं ही बढ़ाते रहोगे, अपनी कैपेसिटी को यूं ही बढ़ाते रहोगे, तो एक दिन मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे. एक विचार ले रहे हैं. व्यक्ति जो भाग्य है व्यक्ति का, अगर व्यक्ति के भाग्य में कुछ बड़ा बनना लिखा है तो जो नेचर है वो अपने आप ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करेगी. अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना नहीं चाहता, भाग्य जो है वो बहुत बड़ा है. भाग्य इतना बड़ा है कि आपकी वो हर
जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर देगा। मीन्स भाग्य जो है, यदि किसी के व्यक्ति के भाग्य में कोई चीज़ बड़ी लिखी हुई है और करंट सिनेरियो में लग नहीं रहा कि वो उस चीज़ को प्राप्त करेगा, लेकिन भाग्य में लिखी हुई है, तो नेचर ऑटोमेटिक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करेगा कि व्यक्ति उस दिशा में ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये भाग्य का करिश्मा है। कहते हैं कि भाग्य ऑलवेज फाइंड ए वे व्हाट इज एग्जीक्यूटेड बाय यू। भाग्य अपने आप एक ऐसा रास्ता निकालेगा कि जो चीज़ आपके द्वारा एग्जीक्यूट होनी है और करंट सिनेरियो में आप उसके आसपास भी नहीं हो, उसके आसपास भी नहीं हो, लेकिन भाग्य कह रहा है कि ये चीज़ मैंने इससे एग्जीक्यूट करनी है। वो ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करेगा। कई बार हमने देखा है कि जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता, जीवन के पहले पड़ाव में इतना सुस्त है व्यक्ति, पूछो ना, जीवन के दूसरे पड़ाव में इतना काम करता है कि वो जो पहले पड़ाव में काम नहीं किया वो सारे काम उसको जीवन के दूसरे पड़ाव में करने पड़ते। अब इसका मतलब ये नहीं है इस बात को कहने का कि जीवन के पहले पड़ाव में काम करना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। जो भगवान है, भगवान जो है डायरेक्टर है। हमारी लाइफ में हमने क्या करना है उसका डायरेक्शन भगवान के पास है, हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। और जो काम भगवान ने आपको आपके भाग्य के थ्रू कराना है वो आपको करवा के ही रहेगा, नेचर का सर्कमस्टांस क्रिएट करके ही रहेगा। इसलिए कहते हैं भाग्य हमारा कर्म से बड़ा है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कर्म द्वारा ही भाग्य बनाया गया है, इसलिए हम विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। अगर आपकी थिंकिंग है कि आप भाग्य के हिसाब से महान बन सकते हैं तो आपका भाग्य आपको महान बना देगा। यदि आपकी थिंकिंग है कि आप कर्म के हिसाब से महान बन सकते हैं तो आपका कर्म आपको महान बना देगा। तो आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे और टॉक का उद्देश्य यही है कि आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए अपने एंड पर एफर्ट करना शुरू करें। आपके द्वारा किया गया प्रयास ही आपके अपने सपने के पास आपको ले जाएगा। किसी और के द्वारा किया गया प्रयास आपको अपने सपने के पास नहीं लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।